अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। आज टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अपना पावर शो करने जा रही है। चलें आपको मैं जलसागाह में लिए चलता हूँ। अभी तक तुम्हारी तरफ से निगाह नहीं गई, वजह क्या है कि अफगानिस्तान यूक्रेन की तरह कुफ्र की आंखों का तारा नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना कि मोहम्मद अरबी के फकीर वो यहाँ हो, वो अफगानिस्तान हो, वो हिंदुस्तान के अंदर मुंबई के अंदर लाखों का जुलूस निकाल के मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी करने वाले हो कि मन सबका नबी ये लाखों मुसलमान तुम्हारे मीडिया के मोहताज है, ये मालिक के शरीफ के करम के मोहताज है और इस्लाम और मुसलमान हम आए हैं तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। का जिक्र हमारे नबी तो वो है जिनका चेहरा है कि दो और उनका सहीफा, आंखें के तहरीर के तकद्दुस के नगीने, माताएं के बहत्तर की तो जल्दी के वक्त आली के तो बदली की आयत की भूले ये सुने के बदली की भूले अपने के ओली शब्द बदल गए अरे के नबूवत काल कमरिया बाजू के तौहीद की अजमत के अंदर सीना के वसील हसन का खलीला अल्लाह के फाज़िल रसूल अल्लाह का दीवाना चाहिए जो जो मेरे मेरे किताब है जो जो आप पर काम की जाएगा और ये सब का नबी है सब का नबी है। और अमीर मुजाहिदीन ने जो सबक कौम पे पढ़ाया था वो कौम भूली नहीं, वो पहले से पढ़कर कौम ने याद कर लिया। सुनाने वाले भाई, आप अगर गुर्बत का इलाज करना चाहते हैं, गुरबा की कदर करना चाहते हैं तो फिर इंडस्ट्री पर टैक्स न लगाएं, बल्कि जातियों पर पहले बेचना। कहीं के लबैक पाकिस्तान इससे पहले भी न बिकी है, न झुकी है, न पीछे की है और अब भी कहीं के लबैक पाकिस्तान झुकने और बिकने के लिए मैदान अमल में नहीं, बल्कि अपना सब कुछ हुजूर के दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपका बर्तन लहराने वाला है और इससे आगे फिर वो बात जो अभी चंद दिन कबल अमीर मुहर्रम ने की थी, वो अमलन वो परचम लाल के लेबर भी लहराने वाला है।
मशहूर हूँ, तमाम जिले जिम्मेदारान का मशहूर हूँ, जोनल जिम्मेदारान का मशहूर हूँ, डिवीजनल जिम्मेदारान का मशहूर हूँ, क्योंकि इन सब की मेहनतों से ये गुलशन सजा है। और सबसे बढ़कर जिला फैसलाबाद की पीपीज का मशहूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात की बात करना चाहता हूँ। वही मैं ये भी लगाना चाहता हूँ कि ये जो ग्राम है ये ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب عليك الله يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान जाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बागे फिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आपकी नरम तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब हिजाब और मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम तुम तो सुबह से है गर्चे जमाने की रो इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम इश्क दमे जिबरील इश्क दिले मुस्तफा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीरे जुनूब इश्क अमीरे जुनूब इश्क फकीह हरम इश्क है इब्न सबील इसके हजारों मकाम इश्क के मिज़राब से नगमे तारे हयात इश्क से नूरे हयात इश्क से नारे हयात सिद्के खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क ना हो तो शरोदी मुत्तदाए तसव्वुरात मौजूद सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि जिसके लिए जिस वक्त के लिए बहुत सारे सीनों में दिल धड़क रहे थे कि कब वो मैदान लगेगा कि जिसमें लब्बैक वाले आकर बताएंगे कि तुम्हारे हर सितम के बाद लब्बैक है, हर अंधेरी रात के बाद लब्बैक है, हर जालिम की आंख में आंख डालकर लब्बैक है,
और धोबी घाट को छलका कर भी लब्बैक है। और इनके बड़े आते तो मूसा बिन नुसैर के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते भूतर से ऊपर तो टीपू सुल्तान के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो जनाब अल्लामा फजल हक खैरबादी के सामने आते। हमने इनको हमेशा ठोकर पे रखा है। हमें इससे गर्ज नहीं कि हमसे कोई राजी है या नाराज, हमें इतना मालूम है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश है। वो किसी लोमड़ वाले के खिलाफ निकले, वो किसी तीर वाले के खिलाफ निकले, उन्हें इस बात का कोई खतरा और कोई गम नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा है। वो ये देखते हैं कि हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है। सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। सारे जुल्म तशद्दुद के बाद सारे का जनाब जालिम आकर घुटनों में बैठ जाएं और वजीराबाद में कहें कि एक मर्तबा माफी दे दे, एक मर्तबा हमें छोड़ दे, हम आपको खुला छोड़ते हैं। अब मुल्क के अंदर आप आजादी से सियासत कर सकते हैं, मुल्क के अंदर आजादी से घूम लेते हैं। हमने कहा हमें ये आजादी तुम भीख में नहीं दो, तुम रोको जितना रास्ता रोक सकते हो, हम तुम्हारे घरों से जाकर अपना हक छीन लेंगे। मसाइल क्या है कि आप इस मुल्क में इस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें धोबी घाट का मंजर दिखाता हूँ। 48 घंटे पहले जहां घुटनों से ऊपर पानी था और लोग कहते थे कि ये जलसा नहीं हो सकेगा, इश्क वालों ने इसको साफ करके खुश्क करके बता दिया कि जब जज्बा आसमान की बुलंदियों पर हो तो धोबी घाट का मैदान हो या मुल्क का सियासी मैदान हो, सफाई करना लब्बैक वालों को आती है। महकमों की मशीनरियां नाकाम होती हैं, लब्बैक वालों का इश्क वहां से शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ये तो ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हें इश्क वाले करके दिखाएंगे, इसलिए कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल वाले जो है वो सुबह शाम यही लगे हुए हैं जी, इनको मौलवियों को क्या पता हो, इनको जनाब क्या पता हो कि ये कैसे होता है। मैं ये पूछता हूँ, दाएं बाएं भी लोग देख रहे होंगे और जनाब मीडिया की आंखें भी कहीं चोरी छुपे तो हमें देख ही रही होगी। उनसे पूछता हूँ कि धोबी घाट में कभी ऐसा मंजर भी देखा है? अगर नहीं देखा तो इससे अच्छे मंजर तुम्हें हम हुकूमत में दिखाएंगे, तुम्हें हम मईशत में दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। क्योंकि ना मेरे यहाँ आने पर मुल्क, कौम और किसी भी चीज का खर्चा हुआ है, ना हमारे कायदीन के यहाँ तक पहुँचने में मुल्क, कौम की कोई चीज सर्फ हुई है। जब हम मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है तो कौम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये बैठे हुए बदमाश और अय्याश और कुमाश हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया है, कौम का खून पसीना चूस लिया है और जनाब उससे 2 टाइम का खाना छीन लिया है। इसलिए कि हमें परवाह इसलिए नहीं है, न हम इख्तिदार के भूखे हैं, न हम प्रोटोकॉल के भूखे हैं, न हमारे कायद ने हमें ये सबक पढ़ाया है और न हमारे कारकुन को किसी ओहदे की लालच है। हम तो इस नीयत से आए हैं कि 70 साल से इस कौम को लूटने वालों, 70 साल से इस कौम के हक पर डाका डालने वालों, हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि बस अब तुम्हारे लिए लाल लकीर खींच दी गई है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुमने और मेरे अल्लाह की कुदरतें देखें, वो जिसे इख्तिदार मिला और वो जिसने सुबह शाम दावे किए कि मैं यहाँ तब्दीली लाऊंगा, फिर अल्लाह ने उससे इख्तिदार तब्दील किया, उसको जिल्लत के तौर पे लाए, लेकिन वो ही जलील नहीं हुआ जो बाहर बैठे खामोश शैतान, खामोश तमाशाई बने रहे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले पर, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले पर जो खामोश तमाशाई बने रहे,
अल्लाह ने उन्हें भी इख्तियार में लाकर जिल्लत के सारे तोप पहना दिए हैं और ये बताया है कि इज्जत उसी की रहेगी जो मेरे आका करीम और मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा और जो हुजूर की इज्जत के परचम को बुलंद करेगा, इज्जत उसी की होगी। और इंशाअल्लाह इख्तियार में भी आकर सरफराज और फखरमंद वही रहेगा जो जनाब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करेगा। और अभी बहुत सारे मैदान पड़े हैं, तुम ये कहीं ना समझ जाना कि हम 65 के फर्क से लाकर पीछे छोड़ने वालों को मायूस कर देंगे। हम मायूस नहीं है, हम 313 हो तो मायूस नहीं होते, हम ओहद में 70 शहीद होकर मायूस नहीं होते, हम खंदक में शिकस्त देकर काफिरों को मायूस नहीं होते, हम करबला में 72 देकर मायूस नहीं होते, हम जेलों में जाकर मायूस नहीं होते, जैन शहीद को दफनाकर मायूस नहीं होते। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जिस गली में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस कूचे में जाओगे, आगे से तुम्हें लब्बैक वाले मिलेंगे। IMF के आगे कौम को गिरवी रखने वालों, IMF के आगे कौम का इज्जत और बेकार बेचने वालों, अपने महल्लात को तज़ीन और आराइश से आरास्ता करने वालों, लोगों को तो ये बताया जाता है कि जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, सारे बताते हैं, अमल नहीं करवाते। कहते हैं कि जब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी। मैंने कहा जब मेरे आका की ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन थी, कौम की इज्जत और वकार तो रहन नहीं था, तुम कौम के इज्जत और वकार को रहन रखकर खुद अयाशियां करते हो। रखवाओ बली गाला IMF के यहाँ रहन रखवाओ, और उसके बाद जनाब बिलावल हाउस रखवाओ बली गाला के यहाँ रहन, और जनाब उसकी श्योरिटी पर कर्ज लो मुल्क के लिए, फिर पता लगे कि तुम मुल्क के खैर खा कितने हो, तुम मुल्क के जनाब हामी कितने हो, तुम इस कौम के कितने खैर खा हो, तुम्हें इस कौम की तरक्की में कितनी दिलचस्पी है, तुम्हें इस कौम की खैर खाई में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जिनके वजीर खारजा बनने के बाद दौरे वाशिंगटन DC और जनाब अमेरिका के हों, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको लब्बैक वालों से डर क्या है, सारे मिल गए हैं। मैंने एक स्टेज पहले पर कहा था कि ये 11 जमातें, ये जनाब चोरों का इत्तेहाद, इसमें इंशाअल्लाह 12वां भी मिलेगा जो अभी दर बदर ठोकरे खा रहा है। इनके मुकाबले में अगर कोई मैदान अमल में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ लब्बैक वाले होंगे। बल्कि इस गंदे निजाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीकाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी मालो दौलत और कभी शोहरत के पीछे ना भागना, और कभी इस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से नजरें हटाकर लोगों की तरफ मत देखना। कॉल कर रहा था। आज ये कहता हूँ कि मुझे बताएं, कोई सोच सकता था कि इस मैदान में लब्बैक वाले भी ऐसे आएंगे, लेकिन लब्बैक वाले आए अपनी इज्जत गिरवी रखवा कर नहीं, आपकी इज्जत मजीद बढ़वाने के लिए और ये बताने के लिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे और कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम वो नहीं हैं जो कमरों में बैठकर वीडियो लिख खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार, जिम्मेदार से आगे कारकुन, कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं है जो ऑनलाइन खराब करते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं आओ। और हम वो भी नहीं है जो चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके
आएंगे और बच्चे ये लंबाई वाले मैदान से भाग जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था TLP का पावर शो आपने देखा। जलसे में शोर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सके होंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।